आपके फोन में एक ड्रीम है, लैपटॉप में एक ड्रीम है, नोटबुक में एक ड्रीम है और माइंड में एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। आप मिलीनियर बनना चाहते हैं, बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, फिटनेस ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बुक लिखना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल ग्रो करना चाहते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप हर दिन उस फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, लेकिन उस फ्यूचर के लिए काम नहीं करते। क्यों? क्या आप लेजी हैं? मे बी नहीं। साइकोलॉजी कहती है आपका ब्रेन कभी कभी गोल की इमेजिनेशन को ही रिवॉर्ड समझ लेता है। और आज हम इसी हिडन ट्रैप को डिकोड करेंगे। पार्ट वन में हमने देखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कॉस्मिक फोर्स के रूप में साइंस सपोर्ट नहीं करती, लेकिन विजुअलाइजेशन, एक्सपेक्टेशंस, एफर्मेशंस और गोल सेटिंग के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल ड्रीम बिग बट एक्ट स्मॉल? इसका आंसर सिर्फ डिसिप्लिन नहीं है कह देना बहुत सुपरफिशियल होगा। ह्यूमन बिहेवियर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। इमेजिन दो स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट ए, मैं टॉपर बनूंगा। वो इमेजिन करता है रिजल्ट डे, पेरेंट्स प्राउड, सर्टिफिकेट, फ्रेंड्स इंप्रेस्ड। स्टूडेंट बी, मैं टॉपर बनना चाहता हूं, लेकिन वो कैलेंडर बनाता है, डेली 90 मिनट स्टडी ब्लॉक सेट करता है, फोन दूसरे रूम में रखता है, वीक चैप्टर्स आइडेंटिफाई करता है, हर संडे टेस्ट देता है। क्वेश्चन, कौन ज्यादा लाइकली है सक्सेसफुल होने का? ऑब्वियसली बी। क्यों? बिकॉज बी ने ड्रीम को बिहेवियरल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। साइकोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इंटेंशन एक्शन गैप। हम सोचते हैं कल जिम जाऊंगा, मंडे से स्टडी करूंगा, नेक्स्ट मंथ बिजनेस स्टार्ट करूंगा, कल से मेडिटेशन। इंटेंशन स्ट्रांग है बट बिहेवियर मिसिंग। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन रिसर्च इसी गैप को एड्रेस करती है। इसका सिंपल फॉर्मेट है, इफ एक्स हैपेंस देन आई विल डू वाई। फॉर एग्जाम्पल, if it is 7 a.m., then I will study for 45 minutes. If I feel like scrolling Instagram during study time, then I will put my phone in another room. If I miss my morning workout, then I will walk for 30 minutes in the evening. ये सिंपल लगता है, बट रिसर्च में इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस ने गोल अटेनमेंट पर मीनिंगफुल पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखाए हैं। एक मेटा एनालिसिस ऑफ 94 इंडिपेंडेंट टेस्ट ने मीडियम टू लार्ज इफेक्ट रिपोर्ट किया। यानी आई विल सक्सीड से ज्यादा यूजफुल हो सकता है व्हेन एक्स हैपेंस आई विल डू वाई। मोटिवेशन इमोशनल होती है, कभी हाई कभी लो। मंडे को मोटिवेशन, लाइफ चेंज कर दूंगा। वेंसडे थोड़ा बिजी हूं, संडे नेक्स्ट मंडे पक्का। प्रॉब्लम यह है कि सक्सेसफुल पीपल मोटिवेशन का वेट नहीं करते, वो सिस्टम्स बनाते हैं। आपको हर दिन हेरोइक डिसिप्लिन की जरूरत नहीं, आपको फ्रिक्शन कम करना है। एग्जाम्पल, अगर आपको मॉर्निंग वर्कआउट करना है, रात को शूज रेडी रखिए। अगर रीडिंग करनी है, बुक बेड के पास रखिए। अगर कंटेंट बनाना है, स्क्रिप्ट राइटिंग का फिक्स टाइम रखिए। गोल को एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट कीजिए। रिसर्च का सबसे सरप्राइजिंग पार्ट यहां आता है, सिर्फ पॉजिटिव फैंटेसी कभी कभी एफर्ट को रिड्यूस कर सकती है। क्यों? बिकॉज इमेजिनेशन में आप ऑलरेडी साइकोलॉजिकली डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। ओटिंगन के रिसर्च फ्रेमवर्क में डिजायर्ड फ्यूचर को रियलिटी के ऑब्स्टिकल्स के साथ मेंटली कॉन्ट्रास्ट करना ज्यादा यूजफुल अप्रोच हो सकता है। इसको एक सिंपल फॉर्मूला में समझिए, विश इक्वल्स टू आउटकम इक्वल्स टू ऑब्स्टिकल इक्वल्स टू प्लान। एग्जाम्पल, विश, मुझे यूट्यूब चैनल ग्रो करना है। आउटकम, स्ट्रॉन्ग ऑडियंस, अथॉरिटी, इनकम। ऑब्स्टिकल, मैं कंसिस्टेंसी लूज करता हूं। प्लान, इफ आई फील लाइक स्किपिंग कंटेंट देन आई विल क्रिएट एटलीस्ट वन स्मॉल पीस ऑफ कंटेंट। अब ड्रीम हवा में नहीं है, ड्रीम रियलिटी से कनेक्टेड है। अब एक और रीजन, पीपल ऑफन इमेजिन सक्सेस बट दे डोंट इमेजिन द बोरिंग मिडल। सक्सेस का इंस्टाग्राम वर्जन, मनी, फ्रीडम, recognition, लाइफस्टाइल। बट रियल प्रोसेस, रिजेक्शन, लो व्यूज, फेलियर, लर्निंग, रेपिटेशन, क्रिटिसिज्म, बोरिंग वर्क, अनसर्टेनिटी, डिलेड रिवॉर्ड। आपका ब्रेन इमीडिएट प्लेजर प्रेफर करता है, गोल का रिवॉर्ड मंथ्स बाद मिलता है, फोन का रिवॉर्ड अभी मिलता है। इसीलिए डिसिप्लिन का रियल बैटल गोल वर्सेस लेजीनेस नहीं है, इट इज ऑफन डिलेड रिवॉर्ड वर्सेस इमीडिएट रिवॉर्ड। अब देखिए गीता 3.8, कृष्ण कहते हैं, नियतम करु कर्म, अपने कर्तव्य के एक्शन को परफॉर्म करो। एक्शन इनएक्शन से सुपीरियर है। इसका मॉडर्न साइकोलॉजिकल ट्रांसलेशन कुछ ऐसा हो सकता है, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट इमोशनल स्टेट, बिल्ड द बिहेवियर। और गीता 6.35 में माइंड को कंट्रोल करने के लिए दो कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं, अभ्यासा, रिपीटेड प्रैक्टिस, और वैराग्य, डिटैचमेंट और डिस्पैशन। यानी माइंड को ट्रेन करना एक सिंगल मोटिवेशनल स्पीच का काम नहीं, रिपीटेड प्रैक्टिस है। आज माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, प्रैक्टिस। कल डिस्ट्रैक्ट हुआ, प्रैक्टिस। फिर हुआ,
अगेन प्रैक्टिस। दिस इज वाई एंशियंट कॉन्सेप्ट ऑफ अभ्यासा मॉडर्न हैबिट फॉर्मेशन के साथ इंटरेस्टिंगली रेजोनेट करता है। तो अब एक फॉर्मूला बनाते हैं। ड्रीम अलोन इक्वल्स टू फैंटेसी, ड्रीम प्लस बिलीफ इक्वल्स टू इंटेंशन, ड्रीम प्लस ऑब्स्टिकल अवेयरनेस equals to mental contrasting. Dream plus if then plan equals to action strategy. Action repeated equals to habit. Habit plus feedback and adaptation equals to progress. और progress success की probability को increase करती है. Guaranteed success नहीं, probability. Because reality में uncertainty भी होती है. गीता 18.14 भी एक्शन के कंप्लीशन के मल्टीपल कॉजेज बताती है। बॉडी, डूअर, इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट एफर्ट्स और दैव। ये एक इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल लेसन है। ह्यूमन एफर्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ह्यूमन कंट्रोल एब्सोल्यूट नहीं है। लेकिन अब एक और डेंजरस क्वेश्चन, अगर मैं हर दिन बोलूं आई एम रिच, आई एम पावरफुल, आई एम सक्सेसफुल, तो क्या मेरा सबकॉन्शियस इवेंचुअली बिलीव कर लेगा या मेरा ब्रेन खुद कहेगा भाई झूठ क्यों बोल रहा है? और अगर एफर्मेशन रियलिटी से बहुत दूर हो तो क्या वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बजाय फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर सकता है? नेक्स्ट पार्ट में हम साइंटिफिकली डिकोड करेंगे पॉजिटिव एफर्मेशंस वर्सेस सेल्फ एफर्मेशन और देखेंगे कि हिंदू फिलोसॉफी में संकल्प, श्रद्धा, ध्यान और मनस डिसिप्लिन को मैनिफेस्टेशन से कंपेयर करना कितना सही और कितना मिसलीडिंग है। पार्ट 3 में एक पावरफुल डिस्टिंक्शन मिलेगा। मैं सक्सेसफुल हूं कहना वर्सेस मैं सक्सेसफुल बनने वाले एक्शंस करता हूं। यही डिफरेंस आपकी एंटायर मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस को चेंज कर सकता है।